हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6th साइंस चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स। हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने डिफरेंट सेपरेशन मेथड्स डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने दो टाइप की मेथड्स और इंक्लूड की थी। द फर्स्ट इज़ द विनोइंग एंड द सेकंड इज़ द सीविंग। उसके पहले जो थी वो हमने थ्रेशिंग और हैंड पिकिंग मेथड्स के बारे में देखा था। अब यहाँ पर हम उसके आगे का देख रहे हैं, जो है एक एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है। ब्रिंग अ सीव एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। आपको घर से एक छलनी लानी है क्लास में और उसमें थोड़ा सा साथ में आटा टू द क्लास। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्यूरिटीज़ इन इट। और जब हम उसे छानेंगे तो उसके अंदर जो भी इम्प्यूरिटीज़ है वो अलग हो जाएगी। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेज एंड मिक्स इट विद द फ्लोर। अब चॉक का बारीक पीस कर लेना है और उसको उसके साथ मिला लेना है आटे के साथ। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय द सीविंग। क्या अब हम छान कर उसको अलग कर पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि जो सीविंग की मेथड होती है वो पार्टिकल्स के साइज़ में डिफरेंस जिनमें रहता है उनके लिए एप्लीकेबल है ना। मिक्सचर हैव द डिफरेंट साइजेस। सेम साइजेस होंगे तो वो तो सभी एक जैसे जो है उसमें से निकल जाएंगे या रह जाएंगे। तो ऐसे पार्टिकल्स के साइज़ के लिए सीविंग की मेथड्स एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर अब क्या करें? तो अब हमारी नेक्स्ट मेथड जो स्टार्ट हो रही है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। आप लोगों ने हमारे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, वो वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट सेपरेशन मेथड जो कि है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। किस तरह से ये मेथड्स अप्लाई होती है ये हम देखेंगे। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विनोइंग एंड द हैंड पिकिंग। कई बार क्या होता है, कंपोनेंट्स को विनोइंग और हैंड पिकिंग से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देयर में बी द लाइटर इम्प्यूरिटीज़ लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। अब कई बार क्या होता है, लाइटर इम्प्यूरिटीज़ जैसे कि डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स वगैरह अगर मिले हुए हों तो इस इम्प्यूरिटीज़ को हाउ आर सच इम्प्यूरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम द राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। किस तरह से अलग किया जाता है? तो देखिए क्या होता है, राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। जो चावल और दाल होती है वो पकाने से पहले हम उसे हमेशा धोते हैं, है ना। व्हेन यू ऐड वाटर टू दिस द इम्प्यूरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। और जब हम उन्हें वॉश करेंगे तो जो डस्ट पार्टिकल जैसी इम्प्यूरिटीज़ है वो उसमें से सेपरेट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? वाटर के साथ चली जाएगी। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट। वाई हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। अब हम देखेंगे कि नीचे चावल बचता है और जो गंदा पानी है वो पानी बाहर निकल जाता है। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज़ एडेड टू इट प्रोसेस इज द सेडिमेंटेशन। यदि हैवी मटेरियल जो है वो रह गया है और लाइटर निकल गया है ना, तो वो जो प्रोसेस होती है वो कौन सी प्रोसेस कहला रही है? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के थ्रू हमने हैवी मटेरियल जो है वो रह गए और जो इम्प्यूरिटीज़ है लाइटर सब्सटेंस की वो निकल गई। व्हेन द वाटर इज़ रिमूव्ड द प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन। अब देखो यदि इसके साथ वाटर भी निकल रहा है तो वो प्रोसेस डिकेंटेशन होगी। Let us find the few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation। अब हम देखें सेडिमेंटेशन में तो क्या था, उन पार्टिकल्स का नीचे रुकना, और वाटर के साथ यदि वो निकल रहे हैं तो वो डिकेंटेशन है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कैसे क्या होता है। द सेम प्रिंसिपल इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स ईच अदर। अब हमने क्या किया, दो ऐसे मिक्सचर मिलाए हैं लिक्विड के जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। जैसे हमने ऑयल एंड वाटर को मिला दिया तो ये मिक्सचर किस तरह से सेपरेट होंगे? इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम देन फॉर्म टू सेपरेट लेयर। आप देखो ऑयल और वाटर को यदि रहने दिया तो ऐसी दो सेपरेट लेयर मिल जाएगी। ये ऊपर ऑयल आ जाएगा और नीचे वाटर आ जाएगा, तो इस तरह से हमको सेपरेट लेयर जो है वो मिल जाएगी। द कंपोनेंट डेट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन बी द सेपरेट बाय डिकेंटेशन। अब हम टॉप लेयर को क्या कर सकते हैं? डिकेंटेशन से निकाल सकते हैं। मतलब हम इसको धीरे धीरे हटा दें यहाँ से
तो वो टॉप लेयर जो है डिकेंट और नीचे वाली लेयर जो है वो रह गई। Let us again consider a mixture of a solid and liquid. After preparing tea, what do you remove the tea leaves? Usually we use strainer to remove tea leaves. हम strainer का यूज़ करते हैं, छन्नी का, है ना, उसको हटाने के लिए. Try decantation. It helps a little, but do not you still get a few leaves in your tea. अब देखो क्या होगा, डिकेंटेशन के थ्रू करेंगे तो भी कुछ ना कुछ आ ही जाती है चाय पत्ती उसमें. नाउ पोर द टी थ्रू स्ट्रेनर. डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन स्ट्रेनर. अब यदि हम स्ट्रेनर के थ्रू कर रहे हैं तो सारी जो लीव्स हैं वो स्ट्रेनर में रह जाएगी, और ये जो प्रोसेस कहलाती है ये फिल्ट्रेशन कहलाती है ना. मतलब अब हमने क्या किया, फ़िल्टर कर लिया उससे. तो विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फाउंड द प्रिपेयर्ड टी इज़ बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन. ऑब्वियस बात है, फिल्ट्रेशन इज़ बेटर देन द डिकेंटेशन, क्योंकि फिल्ट्रेशन में जितनी भी इम्प्यूरिटीज़ है वो सारी की सारी रह गई. डिकेंटेशन में तो थोड़ी बहुत फिर भी आ जाती है ना, क्योंकि वहाँ कोई लेयर नहीं होती है जिससे वो अलग कर सके. तो ये जो है ये ज़्यादा बेटर है फिल्ट्रेशन. Let us now consider the example of water that we use. Do all of us at time get safe water to drink? Sometime water supplied through. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर सप्लाई होती है, कई बार पानी ख़राब भी आता है, गंदा भी आता है ना. तो कई बार जैसे बारिश के दिन अभी चल रहे हैं तो बारिश के दिनों में क्या होता है, सॉइल ज़्यादा रहती है, बह के आती है नदियों में, पानी वाटर सोर्सेज में. तो इस वक्त जो पानी आता है वो बहुत ही गंदा आता है, ठीक है ना, स्पेशली आफ्टर रेन्स. लेट अस सी इफ़ वी कैन यूज़ सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर. अब हम देखिए कुछ ऐसी मेथड्स देख रहे हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इम्प्यूरिटीज़ को सॉइल, जैसे कि मिट्टी अगर पानी में मिली है तो हम उसे किस तरह से हटा सकते हैं, है ना. तो अब इसमें क्या है, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर. कुछ गंदा पानी, मिट्टी वाला पानी हमें इकट्ठा करना है. इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास. यदि आपको वैसा पानी नहीं मिल पा रहा है आसपास तो एक गिलास पानी में मिट्टी मिला लो. लेट इज स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, और उसे आधे घंटा रख दो. ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नेट योर ऑब्जर्वेशन. उसे आप देखेंगे तो क्या होगा, मिट्टी जो होगी वो नीचे जम जाएगी और पानी ऊपर होगा, है ना. सम सॉइल सेटल एट द बॉटम. वो क्यों, क्योंकि वेट के कारण. नाउ स्लाइटली टिल द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर. लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इन द अनदर ग्लास. अब ये जो प्रोसेस है ये डिकेंटेशन की है. हमने एक ग्लास से दूसरे ग्लास में वाटर जो है वो ट्रांसफ़र कर लिया, है ना. अब यहाँ भी जो पानी मिलेगा वो क्या मिलेगा, एकदम साफ़ तो मिलेगा नहीं, है ना. मतलब उसमें ब्राउन, ऐसे मडी या ब्राउन कलर मिलेगा वो उसमें. तो अब हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर इट. डिड द टी स्ट्रेनर वर्क. जिससे हमने चाय छानी थी वो छन्नी जो स्ट्रेनर है वो क्या काम करेगी, क्या नहीं कर पाएगी. क्यों, क्योंकि उसमें जो पोर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, उसमें से मड भी जो है वो निकल जाएगा. तो अब किससे करना है, पीस ऑफ ए क्लॉथ से. इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वूवन थ्रेड्स. और ये जो है ये एज ए फिल्टर काम करेगी. इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, impurities can be separated by the filter that has even smaller pores. अब देखो यदि पानी में फिर भी मिट्टी है तो ये फ़िल्टर पेपर का यूज़ करके जो है इस तरह से किया जाता है. तो अब फ़िल्टर पेपर के यूज़ से किस तरह से करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूँगी. अभी आप दो मेथड हमने हमने 3 मेथड देख ली इसमें, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, है ना. और किस तरह से हम फ़िल्टर पेपर का यूज़ करके इसे सेपरेट कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.